नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम का दौर अब खत्म हो चुका है और वहां नई सरकार आ चुकी है। सरकार तो नई आई है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने 28 जनवरी को सुबह 11 बजे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते 5 बजे एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। उनके साथ साथ एनडीए के 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन बदला है और उन्होंने पासा पलटकर अपने पाला बदल लिया और अपने गठबंधन के साथी को बदल दिया। नीतीश कुमार के पाला बदलने की सबसे पहली शुरुआत जून 2013 में हुई थी और तब से वो कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। जून 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था और इस बात से नाराज होकर उन्होंने अपना एनडीए से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन तोड़ने के बाद भी उन्होंने बिहार में 2015 तक अकेले ही सरकार चलाई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का उनको बाहर से समर्थन प्राप्त था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। चुनाव में उनको जीत हासिल हुई और सरकार बनाई गई। इस सरकार को महागठबंधन का नाम दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए और इन आरोपों का जवाब सीधे नीतीश कुमार से भी मांगा गया। लेकिन नीतीश कुमार ने आरोपों का जवाब ना देकर महागठबंधन से अलग होने का ही रास्ता तय किया और 2017 में उन्होंने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद वो वापस एनडीए में गए और एनडीए के साथ मिलकर 2020 तक सरकार चलाई और 2020 के चुनाव में भी उन्होंने एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा। दोबारा सरकार बनी, लेकिन 2022 अगस्त में उनका मन एक बार फिर बदला और उन्होंने एनडीए का समर्थन छोड़कर वापस महागठबंधन में शामिल हो गए और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ फिर से सरकार का गठन किया और मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण की। सब कुछ ठीक चल रहा था। 17 महीने इस सरकार को हो चुके थे, लेकिन जनवरी 2024 की शुरुआत में ही खबरें आने लगीं कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर से जाग उठी है और वो महागठबंधन की सरकार छोड़ना चाहते हैं। ऐसी खबरें और कयास ही चल रहे थे, लेकिन 28 तारीख आते आते इन खबरों ने और भी जोर पकड़ लिया और 28 जनवरी की सुबह 11 बजे ये कयास और खबरें सच साबित हो गईं और राजभवन में जाकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बाहर आकर बात की और कहा कि महागठबंधन में वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनका मन वहां लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा दिया है और शाम को 5 बजे एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण कर ली। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने और उनके लगातार कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।